जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग अगला लेक्चर देखते हैं। अपना अगला टेस्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि अपने चिर परिचित अंदाज में बिना कोई समय गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1। टाइम इज सो प्रीशियस, तो वी शुड नॉट वेस्ट इट ना। फालतू के बातों में, फालतू की चीज़ों में एग्ज़ाम होना है, नहीं होना है, कब होना है, ठीक वो लेट द कमीशन डिसाइड इट एंड वी मस्ट फोकस ऑन आवर स्टडी। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुमेलित करने की बात क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। दूसरा है जनगणना जिसको कहते हैं सेंसस। तीसरा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन या बंटवारा जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और जो चौथा है वो है दल बदल विरोध, दल बदल जो विरोधी नियम है, यानी एंटी डिफेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किस शेड्यूल में है, इसमें से कौन सा जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो संविधान सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची में है, बिल्कुल है राज्य सूची में। जनगणना संघ सूची में है। मैंने कल ही बोला था कि ये सूचियों का लिस्ट बना करके आप लोग क्या करिए, याद कर जाइए। तो जिन लोगों ने याद किया होगा उनके प्रश्न जो है वो हल हो जाएंगे, जिन लोगों ने नहीं याद किया होगा उनको समस्या होगी यहाँ पे। तो जनगणना संघ सूची में बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो किस में है, द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, ये सही है। ये मैंने बताया था कल के वीडियो में, सेम क्वेश्चन ही रिपीटेड था। वो क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा था बट क्वेश्चन इसी तरह का था। नहीं, चौथी अनुसूची में, फोर्थ शेड्यूल में है ये किस में है, फोर्थ शेड्यूल में है। क्लियर, फोर्थ शेड्यूल में। और दल बदल द से दल और द से दसवीं, ये कल मैंने बताया था आपको। क्लियर, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए चौथी अनुसूची। क्लियर, चला जाए हम लोग आगे। शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया। एजुकेशन विच was initially a subject of state list was transferred to the concurrent list by which amendment। तो ऑप्शन में है 25th, 44th, 24th और 42nd। तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसमें एक धारा जोड़ी गई, धारा 57, उसके तहत इसे क्या किया गया, समवर्ती सूची में इसे स्थानांतरित कर दिया। क्लियर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है, बैंकिंग का है, बीमा का है, किसका उल्लेख नहीं है संघ सूची में। गैस किसका विषय है, गैस जो है वो किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है। किसका है, स्टेट लिस्ट का। तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ये किसका है, राज्य सूची का। ये सभी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये नहीं कि देखने में कठिन लग रहा मैंने अपने मन से बना दिया, नहीं, मैंने अपने मन से नहीं बनाया है इनको। क्लियर, मैंने अपने मन से इनको नहीं बनाया है, ठीक ना। ये आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं और ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, यहाँ से लगभग हर साल प्रश्न आ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट लिस्ट में
किसका उल्लेख है? वन, एजुकेशन किसका? इलेक्ट्रिसिटी। रेलवे पुलिस किस में है? रेलवे पुलिस। ये देखिए, ये सब इतनी बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इतनी बार क्वेश्चन जो है ये पूछ चुका है। क्लियर? ये प्रश्न जो है वो इतनी बार क्या किया है, वो पूछ चुका है आयोग। देखिए, शिक्षा, विद्युत और वन समवर्ती सूची में है, जबकि रेलवे पुलिस किस में है? राज्य सूची में। रेलवे पुलिस किस में है? राज्य सूची में। ठीक। पांचवा प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है किस अनुसूची में? भूमि सुधार। भूमि सुधार मैंने बताया था, अनुसूचियों की लिस्ट आप जो है बना लें। भाग, देखिए, भाग, अनुसूची, जिसको शेड्यूल कहते हैं, और ये जो तीनों लिस्ट का बंटवारा है, ठीक ना, यूनियन, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट बना करके, और एक और लिस्ट बना लीजिए उसकी क्या कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल ड्यूटीज की, और इसके साथ साथ में आर्टिकल नंबर 39A, 40, 41, 42, 43, 44, ठीक ना, 45, ये 51 तक, ये 51 तक एकदम एक एक आर्टिकल, जिसमें सब आर्टिकल भी हैं, जैसे 39A, 43A, तो इनको भी क्या करना है आपको, रट लेना है एकदम, ये जुबान पे होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका फंसेगा, एक से दो प्रश्न यहाँ से क्या होगा, आपका निकल जाएगा एग्जाम में। और पॉलिटी के क्वेश्चन गलत करने का मतलब आप पता है क्या करते हैं? पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं, पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं, सपोज कीजिए, मैं बताता हूं आपको, पॉलिटी के आपने एक प्रश्न गलत कर दिए तो आप अपना 10% चांस क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं एग्जाम में सेलेक्ट होने का। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, अगर कोई 100% प्रोबेबिलिटी है, तो आपने उस प्रोबेबिलिटी को 10% कम कर दिया है। पॉलिटी के मात्र एक प्रश्न गलत करने से आप 10%, दो 20%, तीन 30%, अगर आप पॉलिटी के 5-7 प्रश्न गलत कर देना, तो आप 50% ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। अब कहेंगे सर, तो बाकी सर क्या होता है, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब का क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी बाकी की का कोई गारंटी नहीं होता है कि वो कहाँ से आएगा। लेकिन पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, कि इसमें अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कायदे से आपने कर लिए, एनालिसिस आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने जिन जिन टॉपिक से प्रश्न आए हुए हैं उन टॉपिक को अच्छे से आपने कवर कर लिया, तो अगर यहाँ से 20 प्रश्न आए, अगर पॉलिटी के 20 प्रश्न आए, तो आप 20 के 20 निकालने की क्षमता रखते हैं, 20 का 20 निकालने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? और जो बार बार निकालते हैं एग्जाम, जो परीक्षा बार बार निकालते हैं, वो पहले पॉलिटी को पकड़ लेंगे या करंट अफेयर को पकड़ लेंगे। इन दोनों को पहले ही कर लेते हैं वो परीक्षा में, बैठने के 15 से 20 मिनट के अंदर ये 40 प्रश्न वो जो है, अगर मान लीजिए ये कभी कभी अगर 30 है तो 30 प्रश्न के आसपास आते हैं, तो 25 करंट और 20 पॉलिटी, 25 करंट और 20 पॉलिटी, ये 45 क्वेश्चन वो जो है पहले 20 से 25 मिनट में करके वो क्या करते हैं, अपना इंश्योर कर लेते हैं कि मैं जो कट ऑफ जा रहा है उसका 50% तो मैं सिर्फ इन्हीं दोनों से मैंने क्रॉस कर दिया। सही बता रहा हूं आपको, 50% वो इन्हीं दो से, करंट अफेयर और पॉलिटी से ही क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद वो पूरे पेपर से, तो यहां से मान लीजिए 50 क्वेश्चन आए, 50 में उन लोगों ने 45 कर दिए, अब वो 100 क्वेश्चन जो बचे, उसमें से 45 से लेकर 50 क्वेश्चन को वो टारगेट करते, 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन को वो टारगेट करते 100 में। क्लियर? उनको मात्र 45% प्रश्न जो है वो करना होता है। तो अगर 35-38 भी उनको आ गए, तो 5-7 तो फिर अंदाजे पे निकल ही जाते हैं। यानी कुल मिला के उनको 40 प्रश्न ही एक्स्ट्रा करना रहता है परीक्षा में पास होने के।
तो आइए, ये हम लोगों ने किया भूमि सुधार, किसमें है? 9वीं अनुसूची में, 9th शेड्यूल में है। 10वीं में 10 है दल बदल। 8वीं में क्या है? भाषाएं। ठीक, चलिए, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? कौन जो है राज्य, अब ये देखिए इतना बड़ा सा इसमें कोई दिया, कोई मतलब नहीं है, ठीक ना, कोई मतलब नहीं है। आप बस इनकी लिस्ट बना करके याद कर जाए, वही बार बार है अनुसूची ही, अनुसूची बार बार आ रहा है। तो निम्न में से कौन राज्य सूची में है? कौन राज्य सूची में? रेल पुलिस, निगम कर, जनगणना या आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रेल पुलिस किस में है? रेल पुलिस किस में है? किस सूची में? राज्य सूची में। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया, पुलिस, लोक व्यवस्था या कारागार। कौन सा इसमें से जो है दंड प्रक्रिया या पुलिस, लोक व्यवस्था या कारागार? पुलिस किस में है? पुलिस की भर्ती कौन निकालता है? ज्यादातर स्टेट निकालती है अपनी अपनी। तो बोलते हैं ना, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई, ये दिल्ली पुलिस कभी सुने हैं? मतलब केंद्रीय पुलिस की आ रही है, इस तरह से कभी सुने हैं? बहुत नहीं होता है, ठीक है। सुने ना, यूपीएसआई की वैकेंसी आ गई, इंडिया एसआई की वैकेंसी कभी सुने हैं? आईएएस बोलते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस बोलते हैं। लेकिन जो जैसे वो भी क्या करते हैं, एक अपने अपने कैडर से अटैच हो जाते हैं जा करके। हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस सेंट्रल वो होता है, लेकिन वो भी एक कैडर से अटैच होते हैं, क्योंकि वो स्टेट का जो है वो मामला होता है। तो पुलिस इसमें से कौन सा होता है? दंड प्रक्रिया जो होता है वो किस में होता है? किसमें होता है? समवर्ती सूची में। ठीक, ये पूरा मैंने एक ही बार में बता दिया कि लिस्ट बना के रट लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार जो है डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगा। कोयलो के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से संबंधित है। वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने आईआर कोयल्हो बनाम तमिलनाडु मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए जो भी विधि हैं उनकी न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। यानी कि अगर वो जो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है, अगर उसको वो कहीं ना कहीं उसको अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? 6ठी अनुसूची, तो इसका याद रखिएगा, एएम पीएम आपने पढ़ा है ना, तो एएम टीएम, इसमें एएम टीएम कर लीजिए। अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएम टीएम। एएम पीएम की जगह एएम टीएम कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया होगा, सॉरी अरुणाचल नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, माफ कीजिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक्चुअली जो चीज़ें मुझे याद होती हैं मैं बताता चलता हूँ, डिस्क्रिप्शन तो बाद में, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 हैं। तो एएम टीएम, इसका भी एएम टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो बी हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? द से दल, द से 10, तो क्या हो जाएगा आपका? सी। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज से, और 12वीं नगर पालिका से। 12वीं किससे है?
नगर पर म्यूनिसिपैलिटी, तो आपका क्या हो जाएगा, बी। ठीक, इसमें कुल मिलाकर के 29 विषय हैं, 29 विषय हैं। एक बार बस आप इसको पढ़ लीजिए। मत्स्य है, पेयजल है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इन जैसी बाकी चीज। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है? मौलिक अधिकार करेगा। भारत की प्रस्तावना याद है आपको, कहाँ किया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य? बताइए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, ये पूरा क्या है, पूरा लाइन, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये क्या है देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया है क्या? नहीं दिया है। आप बुक में जाके देखिएगा, बुक में जाकर के देखिएगा ये पांचों, और ये आपको एकदम लाइन से याद होनी चाहिए। कभी कभी इनको सजाने के लिए क्रम आ जाता है, कभी कभी क्या होता है इनको सजाने के लिए क्रम में आ जाता है लिख के, तो संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 13, धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी, ये जो अभी हमने पढ़ा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, ये वर्ड जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए हैं, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। कितने प्रकार के न्याय, भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, देखिए न्याय SEP, ठीक ना, फिर TEBFW, ठीक। तो कितने प्रकार की न्याय दी गई है, कितने प्रकार का न्याय दिया गया है? 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस। थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इसकी क्या है, स्वतंत्रता है, इसकी क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। तो देखिए किसमें 3 पहले दिया हुआ है, ये ए में, तो यहीं से पकड़ गया। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, दूसरा भी कंफर्म हो गया 5, तो विकल्प ए हो जाएगा आपका। क्लियर। भारत की संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय दिए गए? अभी हमने ऊपर पढ़ा 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से स्वतंत्रता का वर्णन किस स्वतंत्रता का, जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना, TEB, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, थॉट एक्सप्रेशन, थॉट TEBFW पर लिखा था ना, TEBFW, थॉट एक्सप्रेशन, थॉट, तो ये थॉट एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप के अलावा क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम, तो इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं दिया गया है। चलते हैं 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो किसे आत्मा कहेंगे, किसे आत्मा कहेंगे? फंडामेंटल राइट को, DPSP को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, प्रीएम्बल। मैं जानबूझ के 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, बीच में थोड़ा पॉज दे देता हूँ ताकि आप भी तब तक ये सोच लें कि हाँ मतलब इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर। तो किसको कहते हैं, प्रीएम्बल को कहते हैं। प्रीएम्बल, संविधान की आत्मा, प्रीएम्बल को कहा जाता है। KM मुंशी जो थे, KM मुंशी ने इसको पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा था। देखिए सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। नीचे लिखा BR अम्बेडकर ने संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को। क्लियर।
किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? शायद नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद गेस की। सज्जन, केशवानंद, गोलकनाथ और बेरुबारी। बताइए किसमें कहा गया था? बेरुबारीवाद में कहा गया। किसमें कहा गया था? बेरुबारीवाद में कहा, है ना? किसमें कहा गया था? बेरुबारीवाद में कहा गया। देखिए, बेरुबारी और यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। फिर बाद में केशवानंद भारतीवाद 1973 में और LIC ऑफ इंडिया, इसमें नहीं दिया है, उसमें भी क्या माना कि संविधान का भाग, प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, ठीक ना? तो ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। बेरुबारी वाद कब हुआ? 1960 में। केशवानंद भारती कब हुआ? 1973 में। ये ईयर भी आप लोग, केशवानंद भारतीवाद तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारतीवाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का, या जिसको सेक्युलर कहते हैं इंग्लिश में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सेक्युलर? बताइए। अब आप लोग देखिए कितने लोग इसका उत्तर दे पा रहे हैं, इसका आंसर जो है वो कितने लोग दे पा रहे हैं। मैं देखता हूँ एक सेकेंड कि कल वाले वीडियो में जो है वो कितने लोगों ने आंसर किया है। दीजिए, आप लोग आंसर दीजिए, मैं देखता हूँ। कमेंट्स नहीं है। वाह, 42-43 व्यू हैं अभी तक, लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है। आप लोग अगर उत्साह नहीं दिखाएंगे तो मैं भी नहीं उत्साह दिखाऊंगा। फिर आप लोग बाद में आते हैं, कहते हैं कि सर वीडियो सीरीज़ क्यों बंद कर दी गई, या फिर मतलब क्यों इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सर हम लोग का सिलेबस नहीं। आप इतना काम नहीं कर सकते कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप उसमें आंसर दे पाएँ कमेंट में, और हमसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपके लिए रोज़ बैठ के घंटे 2 घंटे काम करें। इसको पढ़ने में टाइम नहीं लगा होगा, इसको टाइप करने में टाइम नहीं लगा होगा। बिना मेहनत के ये हो गया है, ये बस हैं? ये सब कहीं मतलब मंगल ग्रह से सब टाइप्ड फॉर्म में आता है क्या ये, कि बस मैं पढ़ा दिया? हैं? इसको भूकने में आधा घंटा समय नहीं लगता, आप लोग 1-2 आंसर नहीं दे पाते हैं। मत दीजिए, क्या करना है, आप लोग अपना ही नुकसान करवाएंगे। बात आप ही जैसे लोगों के लिए कहा गया है ना, कि मतलब ये यूट्यूबिया जो लोग हैं, यूट्यूबर्स जो हैं, वो यूट्यूबिया बच्चों का इसीलिए सिलेक्शन नहीं होता है। ये समस्या यही बात है। मतलब मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन लोग कहते हैं इसीलिए, मतलब जो है बच्चों के बारे में, क्योंकि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आप लोग इंजॉय करते हैं। इंजॉयमेंट से सिलेक्शन नहीं होने वाला। चलिए, अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किसमें किया था? किसमें किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए, किसमें किया था? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह धारणा दी गई थी। बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह धारणा दी गई थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने तथा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भी कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक, तो आज के यही थे 20 प्रश्न। देखते हैं हम लोग बाकी को अगले लेक्चर में, देखते हैं बाकी प्रश्न। आप लोग जितने प्रश्न हैं, अगर आप लोग थोड़ी भी सीरियसनेस है तो आप लोग सिर्फ वीडियो देखिए मत, बल्कि पार्टिसिपेट कीजिए इसमें।
ठीक ना, पार्टिसिपेट कीजिए, आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।